तुम्हारी हेल्प करने को जो नेचर। अरे बेटा, इतनी तेज आवाज में टीवी चला रखा है, पता है ना पापा के सिर में चोट लगी है, सो रहे हैं वो। बंद करो इसको। अरे मम्मी, पापा को 2 मिनट छोड़िए और टीवी पे देखिए क्या शुरू होने जा रहा है। हजारों सालों से हमें छोटी जात, शूद्र, अस्पृश्य बनाकर इस समाज से बाहर रखा गया है। अगर हमें इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, एकजुट होना होगा, संघर्ष करना होगा गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? अरे वाह बेटा, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने कैसे कठिन रास्तों पर चलकर अपने अधिकारों की लड़ाई की है। सही कह रही है बहू। और पता है बच्चों, बाबा साहब के जीवन से हमको सबसे बड़ी सीख क्या सीखने को मिलती है? क्या दादाजी? हमको सबसे बड़ी सीख ये सीखने को मिलती है कि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है। वो हमेशा कहते थे जिसने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है वो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। वाह बाबूजी, क्या बात कही आपने। वैसे बच्चों, कब से शुरू होने वाला है? मम्मी, कल से रोज सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। मम्मी, वो भी अपने एनटीवी पर। अच्छा, अपने एनटीवी पर? तो फिर चलो टीवी बंद करो। अगर बाबा साहब जैसा बनना है तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है? और कल से हम सब साथ में बैठकर देखेंगे एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मम्मी, खेलने जाना है। खेलना विलना सब बाद में, अभी पहले पढ़ाई होगी, वरना बताएं अभी। अरे घबरा क्यों रहे हो? जाओ जाके खेलो सकीना आंटी की तरफ। इनाम, जोया, हमने आपको खेलने के लिए थोड़ी ना मना किया है। चलिए जाके खेल लीजिए। भाभी। हाँ। अरे देखिए ना, ये तो फिर अलग हो गए। अरे बच्चों, या तो इधर ही खेल लो या फिर इस साइड आ जाओ, एक साथ खेलो मिलकर। भाभी, हम आपसे कुछ फरमाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जुबान पे ना लफ्ज ही नहीं आ रहे हैं। बस हम इतना कहना चाहते हैं, हम बेहद शर्मसार हैं। भाभी, आप कुछ समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम सब समझ रहे हैं। दिल की बातों की जुबान नहीं होती। भाभी, जुबान हो ना हो, लेकिन बोलना तो पड़ता ही है ना। वैसे आप अगर हमसे मुआफी मांगेगी तो हम आपको भी मुआफ कर देंगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम तुमसे माफी नहीं मांगेंगे तो हमको सजाए काला पानी दे दोगी। अरे हम तो खुद ही कह रहे हैं, हमको माफ कर दो सकीना, गलती हम ही से हुई है। अरे नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गलती तो हमने की है ना। हम आपसे लड़ भी पड़े और डॉक्टर को पहले अपने घर बुलाने की जिद भी पकड़ ली। अरे हम भी तो लड़ पड़े थे तुमसे। दरार हमारी तरफ ज्यादा है। नहीं भाभी, दरार तो हमारी तरफ ही ज्यादा है। सकीना, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। अरे हम क्यों माने आपकी बात? हमारी बात तो सुनो। अम्मी जान, आप लोग प्यार से बात कर रही हैं या फिर लड़ रही हैं? अब बेटा, लड़ने की इतनी आदत पड़ गई है कि प्यार में भी लड़ाई ही दिखाई देती है। बस हमें तो इतनी चिंता हो रही है इनकी कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। अरे तुम लोग जाओ खेलो, जाओ। भाभी, इन सब के कारण ही लड़ाई हो रही है। हमारी इनकी तो जान जाते जाते बची। अभी तो छत का छोटा सा टुकड़ा ही गिरा है, और अगर पूरी की पूरी हवेली गिर जाती तब क्या होता? ये सब कुछ ना हवेली के कारण हो रहा है। ऐसी हवेली का भी क्या फायदा? भाभी, ये लड़ाई तो खत्म करनी ही पड़ेगी। नहीं सकीना, हवेली की लड़ाई तो जारी रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान के दोस्ती करने का समय अब आ गया है। दोस्त बनाने का? हम भी भाभी बिल्कुल यही सोच रहे थे। बस अब सोचना ये है कि इन दोनों को एक कैसे किया जाए। अरे सकीना, इन दोनों की नकेल तो हमारे हाथ में है ना। दोस्ती तो इन्हें करनी ही पड़ेगी।
मिश्रा जी। जी 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 जी, जी शांति जी। अरे इतना क्यों घबराते हो हमसे? देखो, हम तुम्हारे मन की सब बात समझ जाते हैं, इसीलिए आज हमने तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनाई है। मियाँ, बिरयानी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आई आई। बिरयानी बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, बिरयानी जायकेदार भी तो होनी चाहिए। अम्मी जान, आज आप हमें चाहे कितने भी ताने मार दीजिए, हम आज नाराज नहीं होंगे। वाह बेगम वाह, बहुत खूब। तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेगम कि जब आपको कुछ नया चाहिए होता है ना, तभी आपकी ये वाली अदा बाहर आती है। बताइए। वाह मिश्रा जी, ये क्या बात हुई? मतलब जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम तभी तुमसे प्यार से बात करते हैं। हाँ हाँ मियाँ, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। आप ऐसा कीजिए, आराम कर लीजिए। हम तो आपसे बस इतना चाहते हैं कि शांति के साथ शांति की जिंदगी जिए। हाँ? बेगम किस शांति की बात कर रही हैं आप? तौबा तौबा तौबा, शांति भाभी की? नहीं नहीं मियाँ, शांति भाभी नहीं, जीवन की शांति, जिंदगी का सुकून। वो क्या है ना मियाँ, हम नहीं चाहते कि कल को कोई पागल कुत्ता आपको काट जाए। हमें पागल कुत्ता, वो भी काटेगा? क्यों? लो फिर और सुन लो। अरे कुत्ता तो काटेगा ही। पहले तो तुम में और मिर्जा भाईजान में लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद दोनों की ये बहस होगी कि पहले कौन भगाएगा, और इसी बीच में कुत्ता आएगा, दोनों को काटेगा और भाग जाएगा। और हम आपको कुत्ते की तरह ऐसे भों भों भौंकते हुए नहीं देख सकते ना। आप जानते हैं पारू क्या कह रही थी? पारू बता रही थी कि उनके पति को जब तक हड्डी नहीं दिखा देते ना, वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, और उनकी तो पूंछ भी नहीं है, तब भी वो अपनी तशरीफ ना ऐसे हिला देते हैं। मियाँ, आप ना हमें ऐसे तशरीफ हिलाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो मियाँ, आप हमारी बात मान लीजिए ना, मिश्रा भाईजान से झगड़ा छोड़कर आप दोस्ती कर लीजिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मिश्रा जी, आवाज नीचे, और तुम भी नीचे। तो तुम ऐसी बात ना किया करो ना कि हमारा खून खौले। अब तुम मिर्जा से सुलह करने की बात करोगी तो इस बात पर तो हम खून की नदियां बहा देंगे। खून खराबे में क्या रखा है मियाँ? हम भी तो चाहते हैं कि एक दिन पूरी की पूरी हवेली हमारी हो, लेकिन खून खराबे से नहीं, प्यार मोहब्बत से भी तो सब चीजें हो सकती हैं ना। अरे ये मत भूलो शांति, वो अड़ियल किस्म का खच्चर है, चाबुक से ही सुधर सकता है, घास खिलाने से नहीं। देखो शांति, हम तुमसे डरते हैं। हमारा मतलब है हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहोगे कि जाके मिर्जा से दोस्ती कर लो तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे। ये हम कभी नहीं करेंगे, और इसके लिए हमें भले ही तुम्हारी लाल बिंदी को झेलना पड़े। सुन लो। अरे बेगम हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उस कमजोर मिश्रा से दोस्ती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। सकीना, एक टिश्यू से 2 बार आंसू पोंछो, टिश्यू बहुत बर्बाद हो रहे हैं। अरे शांति भाभी, हवेली में इतना बड़ा खतरा आ गया है और आपको टिश्यू की पड़ी है। अरे मम्मी, आप लोग यहाँ आंसू बहा रही हैं। अब सारी चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके इस काबिल बेटे ने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे पापा और मिर्जा अंकल दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर देखना, ये टिश्यू खुशी के आंसू पोंछने के काम आएंगे। हाँ, बेटा जल्दी बताओ हमको, ऐसा क्या सोचा है? शांति आंटी, बात ऐसी है कि हमने उस पागल कुत्ते का पता लगा लिया है जिसके काटने से आदमी भाव भाव पागल हो सकता है। तो बस उस कुत्ते के साथ पापा और मिर्जा अंकल को
बंद कर देंगे, फिर देखना। हाँ, और जब वो दोनों एक साथ मुसीबत में फंसेंगे ना, तो फिर एक साथ मिलकर उस कुत्ते का भी मुकाबला करेंगे और फिर उनकी दोस्ती पक्की। क्योंकि इंसान तभी सुधरता है जब वो मुसीबत में पड़ता है। वाह बेटा वाह, इससे ज्यादा फालतू आइडिया नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? अल्लाह मियाँ थोड़ी सी तो अक्ल बख्श दे हमारे बच्चों को। अगर सच में कुत्ते ने काट लिया ना तो दोनों कुत्ते बन जाएंगे। फिर तो अम्मी जान एक ही आजमाया हुआ तरीका बचता है, ये डंडा। आप दोनों अब्बू जान और मिश्रा अंकल को इस डंडे का कमाल दिखाइए। ये लीजिए। हाँ, डंडे के डर से तो पापा 1 सेकंड में आपकी बात मान जाएंगे। भला डंडे के डर से आज तक कोई सुधरा है? अब वो सब तो हमको नहीं पता, लेकिन फिर मम्मी हमेशा हमको ये क्यों कहती रहती हैं कि जब तक तुम लोग पिटोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। क्यों क्यों? अभी बताते हैं तुमको क्यों। क्या निकलो तो यहाँ से अभी। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया और हम चले आए, मुंह उठा के फन खा बन के। अब बताइए क्या करना है? माशाअल्लाह, कांटे भाईजान आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। और भाभी जान हम? आप तो हमें शुरू से ही उचक्के लगते हैं। हमारा मतलब है एकदम उचक्के लग रहे हैं आप। बेइज्जती कर रही हैं क्या? नहीं जनाब, हम आपको तबीयत से जलील कर रहे हैं। ठीक है। छोटी आपा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। अब बताइए क्या करना है? भाईजान आप दोनों को ना हमारा एक अदना सा काम करना है। वो क्या? हमें छेड़ना है। की बात क्या छेड़ना है भाभी जान? पहली खातून देख रहे हैं जो कह रही है कि हमें छेड़ दो। अरे ऐसे कैसे छेड़ दें भाई? रिश्ते के सही, मुंह बोले ही सही, है तो आपके भाई ना। अरे कैसे छेड़ सकते हैं? मर जाओगे, मर जाओगे। देखिए भाभी जान, आप तो हमको पहले से जानती हैं, हम आपको कैसे छेड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छेड़ सकते। देखिए, एक शर्त पे आपको पूरी शिद्दत के साथ छेड़ेंगे, अगर आप बता देंगे कि आप छेड़ना क्यों चाहती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी शिद्दत लजीज खाने में होनी चाहिए या जवाब लेने में? खाने में? जैसे शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन कोरमा। भाभी जान, भूख लग जाएगी। तो बस आप खाने पे ध्यान दीजिए ना, हड्डी क्यों गिननी है? ठीक है। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, छेड़ देंगे। हाँ, हम भी छेड़ देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। तो ठीक है, हम सामने जाते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आइए, हम इशारा करेंगे और आप हमें छेड़ना। ठीक है? हाँ, करिए। छेड़िए, शुरू हो जाइए। मोहतरमा, आपका हुस्न बड़ा ही लाजवाब है। आय 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 आय। अरे हुस्न की छोड़ो, देखो कैसी शोख अदाएं हैं। आय हाय हाय हाय। या अल्लाह, आप लोग खुद छेड़ने आए हैं, हमें छेड़ने आए हैं। जरा कमीनापन दिखाइए, छिछोरापन दिखाइए, हाथ पकड़िए, सीटी बजाइए, समझ गए? शुरू हो जाइए। भाभी जान, क्या हम भूल जाएं आप हमारी भाभी? बेशक भूल जाइए, जल्दी शुरू हो जाइए। जाने मन, जाने जिगर, जाने बहार। ऐ मेरी चाशनी रसगुल्ला, ऐ मेरे जामुने गुलाब, ऐ मेरी अनारकली कहाँ चली? कमाल लग रही हो। कोई है हमें बचाने के लिए? धमाल लग रही हो और बवाल लग रही हो। सकीना भाभी, अरे अपना नंबर तो देती जाओ, जाने बहार, जाने गुलजार। नंबर ना सही, कम से कम अपना पता तो बताती जाओ, जाने मन। देखे पिल्लो, हमारी भाभी को छेड़ते हो? नहीं, जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे भैया, सकीना भाभी, क्या हुआ? ऑटो! अरे भैया रुको। अरे रुको,
अभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हम बीमार पड़ने वाले हैं। बीमार? अच्छा, तो आपको कैसे पता कि आप बीमार पड़ने वाली हैं? हमको सब पता है, तुम यहीं रुको। हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी, हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी। मेरी दिल लगी को मेरी हार मत समझना, मैं तो आशिक हूँ मर जाऊंगा एक दिन, मेरी मोहब्बत को मेरा इंतजार मत समझना। वाह! शांति भाभी, अरे शांति भाभी, शांति भाभी, क्या हुआ? अरे हम पीछे गिर गए। शांति भाभी, मियाँ ज्यादा लफाजी ना करे, अस्पताल ले चलिए। इधर चलिए शांति भाभी, चलिए। हाथ फंस गया, हाथ फंस गया। चलिए पर्स रह गया, पर्स। अरे पर्स उठाओ, पर्स उठाओ, आराम से आराम से, जल्दी चलिए जल्दी जल्दी। हाय, हमारी तो कमर ही टूट गई। मिश्रा जी तो अपनी दोस्ती का वास्ता देकर निकल लिए और हमको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हमें रोज काम करना पड़ा तो हमारे तो सारे अस्थि पंजर ही ढीले हो जाएंगे। शांति, ये मिश्रा जी को सही रास्ते पे लाना होगा। भाभी, ये आप क्यों कर रही हैं? मिश्रा भाईजान नहीं है क्या घर में? अरे क्या बताएं सकीना, तुम तो जानती ही हो, ये ना इनको पतंगबाजी करने के लिए जाना था मिर्जा भाईजान के साथ और हमसे कहने लगे कि हम घर का भी काम करेंगे और लेट हो रहा था सो अलग। अरे हम ही ने मना किया कि भैया देखो दोस्ती ज्यादा जरूरी है, काम थोड़ी जरूरी है। वैसे थकी थकी तो तुम भी बहुत लग रही हो, ये घर का राशन पानी आजकल तुम ही ला रही हो क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, बल्कि हमारा हाल भी बिल्कुल आपके जैसा है। आप तो जानती हैं हमारे शौहर हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कहने लगे कि सारा काम निपटा कर ही जाएंगे, लेकिन हमने भी कह दिया कि दोस्ती निभानी ज्यादा जरूरी है। आप दोस्ती निभाइए और काम का क्या है, काम तो हो ही जाएगा, हम जो है काम के लिए। वाह मम्मी वाह, हमको तो घर पे पाठ पढ़ाती रहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ सकीना आंटी से बैठकर खुद झूठ बोल रही हैं। हाँ, तो हमारी अम्मी जान भी कुछ कम नहीं है। अम्मी जान, आप ही तो कहती है ना झूठ बोलने से हम जहन्नुम चले जाएंगे, लेकिन हम आपको जहन्नुम नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, हम शांति आंटी को सब सच बता देंगे कि आपने कितना रोका था अब्बू जान को पतंगबाजी पे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो आपकी सुनी ही नहीं। हाँ मम्मी भी खूब लड़ी, पर पापा चले गए दोस्ती के लिए। चलो अंदर, बहुत बोलती है। अंदर चलो। हमको भी तो चाय दीजिए। शुक्रिया मिर्जा भाईजान। चलो मिश्रा भी दादा पप्पू, हमका लग रहा मिश्रा मिर्जा की दोस्ती देख के रमेश सिप्पी को 16 पार्ट 2 बनानी पड़ेगी। इस बार उसमें जय और बीरू की जोड़ी नहीं रहेगी, इस बार उसमें जोड़ी रहेगी मिश्रा और मिर्जा की। अरे भैया, हमारी तो खोपड़ी सनसना रही है सब देख के, हमारे झेले नहीं चुक रहा। देखो कैसे धकर धकर हुई रहा। अभी से इतना धकधकाने लग गए।
ज्यादा टेंशन ना लो, नहीं तो फिर टिकट कट जाएगा। और टेंशन ले किस बात के रहे हो जब हम हैं। अबे बेटा, पहली टेंशन तो यही है कि तुम हो, और दूसरी टेंशन इन लोगों की दोस्ती हमसे नहीं झिल रही है। मिश्रा मिर्जा की टेंशन ना लो, इनकी दोस्ती को दुश्मनी में हम बहुत जल्दी बदल दे। जरा जरा मसाला देंगे, लड़ाई शुरू। चलो पहले पान खिलाओ चल के। पान तो खिला देंगे चच्चू, लेकिन पहले चाय पिलाओ हमको। हाँ, हाँ? बड़े होशियार हो बेटा। अबे जब हम चाय पिला ही देंगे तो मिश्रा जी तो पान फ्री में खिला रहे हैं, फिर तुम्हारा खर्चा क्या होगा, जरा हमको ये समझा दो। अरे अपने चेले पर खर्चा कर दिया करो चच्चू, मरोगे तो सब लाद के ले जाओगे क्या? पागलेट है काबे, जो मुंह में आता है बोल देता है, कुबरिया बखत है। अभी हमारी शादी तक तो भाई नहीं, और हमेशा हमारे मरने की बात तुम करते हो। अच्छा अब शांत हो जाओ, यहाँ मिश्रा मिर्जा दोस्ती किए घूम रहे हैं और आप लड़ लो हमसे। अरे हम लड़ थोड़ी रहे हैं, हम तुमको हिंदी में समझा रहे हैं कि हमसे बहुत कायदे से रहा करो, हमको ज्यादा लबड़ संट पसंद नहीं है, समझे? ऐसा करो, अब तुम जाओ मिर्जा क्या, हम जरा मिश्रा को संभालते हैं। शक्कर कम डालिए। बेटो मियां आज सीधा अंदर। अरे बात ही कुछ ऐसी थी, पूरी चौक चौपटिया सुना दे क्या? हम भी सुने की छुट्टी ले लें। बदतमीज काम कीजिए अपना। और भाई मिश्रा जी क्या चल रहा है? बस सब चल रहा है। अबे आज कचहरी गए रान तो मिर्जा बैठा रहा एक वकील साहब के बस्ते में, हवेली 3-13 की कुछ बात कर रहा था, कागज आगज बनवाने की। क्या कह रहे हो? या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। अबे हम अपने कानन से सुना है यार। तुमको तो पता ही है बिट्टू भैया भी पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, रोज का कचहरी आना जाना है। बस समझ लो कचहरी की रजिस्ट्री ही नहीं है हमारे नाम, बाकी जलवा कचहरी में अपना ऐसा है कि भाई साहब ऐसा लगता है जैसे मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। अरे हम कचहरी गए थे, हमने वहाँ सुना कि मिश्रा हवेली के पेपर बनवाकर चुपके से तुम्हारे दस्तखत लेना चाहता है। बिट्टू कपूर पढ़े जरूर है, लेकिन तरुआ से लेके खोपड़ी तक कढ़े बहुत हैं। जितना हम कह रहे हैं उतना ध्यान लगा के सुनो। कोई भी वो कागज लेके आवे, साइन न कर देना, नहीं हवेली से हाथ धो बैठी हो। ना 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 मियां, हम मान ही नहीं सकते कि मिश्रा भाईजान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं ना। हमको पता था तुम नहीं मानोगे। मिश्रा जिस वकील से पेपर बनवा रहा है उसको बुला के ले आए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये गवाही दे आके ये जब वही कहें कि हाँ मिर्जा आवारा है, हवेली 3-13 के कागज अपने नाम बनवाई से, तब मानो। अरे पापा आप उदास क्यों हो रहे हैं? हापी ने तो कहा था कि आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, ना कि कानों सुने पर। अब मिर्जा, बच्चों से कह दो बड़ों के बीच में ना पड़े। भाई हम बात सही कह रहे हैं, यकीन ना हो तो वकील को हम बुलवा देते हैं। आप किसी से भी पूछवा लीजिए अंकल, लेकिन हमने इंटरनेट से पूछ लिया है। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि कल हम कचहरी गए थे और पेपर बनवा लिए, ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल कचहरी बंद थी। कचहरी बंद थी? अरे नहीं नहीं, खुली थी कचहरी। हर महीने के सेकंड सैटरडे को कचहरी बंद होती है। क्या पप्पू अंकल, झूठ बोलने से पहले फुल प्लानिंग नहीं करी आपने? अजीब बात है, छुट्टी के दिन कचहरी खुली थी। खुली तो थी बेटा, नहीं, खुली थी। ये भाई हमका पता करे पड़ी कि जब कचहरी बंद थी तो जज साहब के ऐसा कौन सा शौक चढ़ा रहा है कि कचहरी खोल के सब लोग इनके काम कर रहे।
बच्चों, आज तुम लोगों की वजह से एक अनहोनी होने से बच गई। लेकिन बेटा, इस दोस्ती के दुश्मन हजार। फिर तो मियां हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये हवेली का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस हवेली की वजह से हम अपना दोस्त नहीं खो सकते, कभी नहीं। रुको, पहले अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? जब देखो तब बस खेलना खेलना। पापा ने कहा कि पहले खेल लो, उसके बाद पढ़ लेना। अब खेलने में इतना टाइम निकल गया कि होमवर्क छूट गया। मियां, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपने बच्चों को खेलने भेज दिया था, अब इन दोनों की पढ़ाई छुड़वाकर घर में बिठा ले क्या हम? और आप भी यहाँ खुद इनके साथ खेल रहे हैं? अरे ला हौल वला कुव्वत। अरे बेगम, पढ़ने लिखने से क्या होगा? वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और ये सब तो माशाअल्लाह पहले से ही नवाब हैं। पढ़ लिख के क्या होगा? खेलने दो इन्हें और करने दो दोस्ती। हफ्ते में एक बार हम मिर्जा के बच्चों को अपने बच्चों से मिलवाने जरूर लेकर आएंगे। मिलवाने जरूर लेकर आएंगे? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि आसपास एक अच्छा सा घर किराए पे ले लें। किराए पर ले लें? लेकिन क्यों मियां, किस लिए? क्योंकि बेगम, हमें इस बात का इल्म है कि कल को अगर मिश्रा जी और हमारे बीच में रंजिश हुई तो वो इस हवेली को लेकर ही होगी। इसलिए हम ये हवेली मिर्जा के नाम कर देना चाहते हैं। जो चीज हमारी दोस्ती के आड़े में आएगी हम उसको खत्म कर देंगे। लो फिर और सुन लो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सड़क पर लेकर आओगे हमें? बेटा जफर, अब हमें इस उम्र में कहाँ कहाँ धक्के खिलाते फिरोगे? दिमाग खराब करिए दोस्ती ने तुम्हारा। बचपन में दोस्ती के चक्कर में मार खाया था ना, आज भी खाएगा। आप मारते थे तो क्या हम आपकी सुन लेते थे? आज भी नहीं सुनेंगे, फैसला हो चुका है। मियां, अगर आपने ऐसा गजब किया तो आप हमारी मोहब्बत से मोहताज रह जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। फिर आपको हमें भूलना ही होगा।